हाय माय नेम इज गौरव शर्मा, वेलकम टू एमजीसी। इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे कि फूड चेन विच इज़ द अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बच्चों ये 5 स्टार कॉन्सेप्ट है, ये 5 स्टार कॉन्सेप्ट है। इसमें से लगभग हर साल जो है सवाल बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे ऊपर इस फूड चेन को ट्रॉफिक लेवल वाले को रखूंगा। इस वीडियो में मेजरली मैं बात करूंगा कि एक सवाल किस तरीके से आपके बोर्ड में इस कॉन्सेप्ट से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले 100 ग्राम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए। देखो, फूड चेन में क्या होता है, आहार श्रृंखला जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, राइट। और होगा क्या इसके अंदर, सिंपली जितनी भी जो फूड चेन होती है, जैसे ग्रीन प्लांट्स है हमारे पास, ठीक है, और प्लांट्स को इंसेक्ट ने खाया या किसी भी हर्बीवोर ने खाया, ठीक है, और उसके बाद कोई कार्निवोर जो है उसको खा गया, या कोई इंसेक्ट है यहाँ पे जिसने उसको खाया, और उस इंसेक्ट को खा गया, मान लीजिए कोई एक फ्रॉग खा गया, राइट। ये एक छोटी सी फूड चेन हो गई हमारी, ठीक है, ये एक छोटी सी फूड चेन हो गई। तो होता क्या है कि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये कैप्चर कर रहे हैं सन रेस, ठीक है, ये कैप्चर कर रहे हैं सन की लाइट, ठीक है। और ये कितना कैप्चर कर पाते हैं बच्चों, ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि कई बच्चे आप लोग जानते होंगे इसको, राइट। तो ये जो सन से एनर्जी मिलती है, ये सन की जितनी भी एनर्जी ये देता है, सन मान लीजिए इसको 2000 किलो जूल एनर्जी दे रहा है, तो ये 2000 की 2000 नहीं लेंगे, ये उसका सिर्फ 1% जो है ये कैप्चर करते हैं। कितना कैप्चर करते हैं? 1% ही कैप्चर करते हैं। सवाल मन में आ रहा होगा कि सर बाकी की 98 to 99% एनर्जी जाती कहाँ है? तो बेटा वो इधर उधर रिएक्शंस को करने में और इधर उधर एनवायरनमेंट में खर्च हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सवाल एक्चुअल में पूछा जाता है, और कैसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की फॉर्म में आएगा वो मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि बोर्ड में सवाल कैसा आता है, और जो पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो होगा क्या कि सन जो एनर्जी दे रहा है, सन एनर्जी दे रहा है, मान लो जितनी भी दे रहा है, उसका सिर्फ 1% जो है ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं। एक बात, ठीक है, लिख लो इसको। दूसरी बात जो है यहाँ पे कि अब इस 1% का जो 10% होगा वो आगे ट्रांसफर होता है अगले ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। इस 1% का जितना भी जो है उसका सिर्फ 10% जो आगे ट्रांसफर होता है, मतलब उस अमाउंट का भी, जैसे यहाँ पे 200 जूल आई है या यहाँ पे 1000 जूल एनर्जी है इस ग्रीन प्लांट के पास, तो उस 1000 का सिर्फ 10% आगे इंसेक्ट के पास जाएगा। और यहां पर भी सेम, जो 90% एनर्जी होगी वो कहां चली जाएगी बच्चों? वो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर खर्च हो जाती है। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस में, जैसे कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, सर्कुलेशन की प्रोसेस है, डाइजेशन की प्रोसेस है, उसके अंदर 90% जो है उसका कंजम्पशन हो जाता है, ठीक है। और सेम वही चीज आगे भी हम देखेंगे कि उसके आगे भी जो है सिर्फ उसका 10% ही ट्रांसफर होगी, मतलब आपको सिर्फ 10% मिल रहा है बच्चों। फूड चेन के अंदर हमें ये 10% लॉ जो है वो देखने को मिलता है। ये लॉ यही चीज हमें बताता है, और इस लॉ पे बार बार सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन ने, आई रिपीट, प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन ने इस लॉ के बारे में बताया था, ठीक है। नेम इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन ने इस 10% लॉ के बारे में बताया था, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो देखने को बच्चों मिलते हैं। हमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का एक ट्राइंगल जो है वो बना हुआ है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद जो है आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर हो गए, और फिर क्वार्टनरी तो बहुत रेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। फूड चेन में बहुत ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स देखने को नहीं मिलते। ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है ये ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं बच्चों। क्या है ये? ट्रॉफिक लेवल। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे इस ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन को लेके, इस ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन को लेके। क्या होती है ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन बच्चों? कि जो वेरियस स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो ये एक स्टेप हो गया ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक स्टेप है अपने आप में, ठीक है, ये एक स्टेप है अपने आप में जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इस बार तो वैसे सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है।
तो ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन है कि हर एक स्टेप में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस फूड चेन के अंदर वो रिप्रेजेंट करती है इन ट्रॉफिक लेवल को, राइट। आई रिपीट कि हर एक स्टेप जो आपको देखने को मिल रहे हैं इस फूड चेन के अंदर जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वन फॉर्म एक से दूसरे में, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रॉफिक लेवल, राइट। दूसरी बात, तो उसके अलावा ये सभी हो गए। अब जब आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स देखने को इस फूड चेन में नहीं मिलते, राइट। कितने देखते हो? मैक्सिमम 4 to 5, मैक्सिमम 4 to 5 आपको ये स्टेप्स या फिर ये ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि उतनी एनर्जी बचेगी नहीं बच्चों। एनर्जी इतनी ज्यादा है कि लगातार हर एक स्टेप पे जो है वो डिक्रीज हो रही है, हर एक लगातार स्टेप पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मानो कि यहाँ पे अगर आपके पास 1000 जूल ऑफ एनर्जी है, मानो कि अगर आपके पास यहाँ पे 1000 जूल ऑफ एनर्जी है तो आपके पास यहाँ पे आगे पहुंचेगी फिर 100 जूल, उसके बाद 10 जूल, उसके बाद और कम। तो आप कंटिन्यूसली देखोगे कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो हो रही है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसलिए बहुत ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स भी देखने को नहीं मिलते, राइट। ये एक बात, ठीक है, ओके। अब और दूसरी बात कि एनर्जी कैसी होती है? वो यूनिडायरेक्शनल होती है हमेशा, यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी कैसी होगी? हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी। एनर्जी कैसी होगी? यूनिडायरेक्शनल, वापस नहीं आ सकती, एक बार गई तो खर्च हो गई, ठीक है, वापस नहीं आ सकती, तो इसलिए यूनिडायरेक्शनल वे में देखने को मिलती है, राइट। अब देखो बच्चों, जैसे एक सवाल है यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता दूं कि सवाल एक ऐसे बन सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया एक हमारा। अब अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ देखो कहता है कि एक फूड चेन है, इन अ गिवन फूड चेन, आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चन, इन अ गिवन फूड चेन देयर इज सम ट्रॉफिक लेवल्स एंड द एनर्जी अवेलेबल एट द हॉक और द लास्ट ट्रॉफिक लेवल इज 20 जूल, ठीक है। इस फूड चेन के अकॉर्डिंगली ये लास्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ और इस लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे 20 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है। तो बताओ कि प्रोड्यूसर पे कितनी एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होगी, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि यहां पे सभी जगह 10% के अकॉर्डिंगली ही एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई होगी, अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ सभी के पास ट्रांसफर ऐसी हुई होगी। तो अगर मैं देखूं तो 200 जूल का 10% कितना हो गया? 20 जूल। सेम वही चीज अगर मैं देखूं तो 2000 जूल का 10% कितना हो गया? 200 जूल। और सेम वही अगर मैं यहाँ पे देखूं कि 20,000, मैं 20 के लिख दिया कि 20,000 जूल का ये हो गया 2000 जूल 10%। तो इसका मतलब जब आपसे प्रोड्यूसर पे पूछी गई है ना, प्रोड्यूसर पे, तो प्रोड्यूसर पे कितनी हो गई? 20,000 जूल जो है वो एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट हो गई। देखो एक सवाल तो बच्चों इस तरीके से बन सकता है, दूसरा कैसे बनता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। बच्चों मानो कि एक फूड चेन है, यहाँ पे प्लांट हो गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ हमारे पास हो गया डियर और यहाँ हो गया हमारे पास लायन, ठीक है, यहाँ हो गया हमारे पास लायन। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको? छोटी सी फूड चेन, अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको? क्वेश्चन में बोलेगा कि प्लांट के पास जो एनर्जी आ रही है सन से, ठीक है, प्लांट के पास जो एनर्जी आ रही है सन से वो कितनी है? वो है 2 लाख जूल, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, सन कितनी एनर्जी दे रहा है इसको? 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 लाख जूल एनर्जी दे रहा है, ठीक है, सन दे रहा है इसको। तो बताओ कि लायन पे कितनी एनर्जी प्रेजेंट होगी, ठीक है। कैलकुलेट तो आप लोगों ने शायद कर भी लिया होगा। आपको बताना है कि लायन पे कितने परसेंट एनर्जी जो है या कितनी एनर्जी जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगी, राइट। कितनी है? मैंने क्या बोला? आई रिपीट, मैंने कहा कि सन जो है वो ट्रांसफर कर रहा है इसको 2 लाख एनर्जी सन से मिल रही है, लेकिन ये कितना कैप्चर करेगा? ये ग्रीन प्लांट हमने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट में कि ये तो सिर्फ इसका 1% ही कैप्चर करेगा ना, इस 2 लाख का ये तो सिर्फ 1% ही कैप्चर करेगा। तो वो कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 2000 जूल एनर्जी हो गई। इसका मतलब इस ग्रीन प्लांट के पास बच्चों, राइट। और इसका 10% आगे जो है वो कितना जाएगा? यानी कि इसके पास हो जाएगी, डियर के पास 200 जूल ऑफ एनर्जी और लायन के पास कितनी हो जाएगी? 20 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो बच्चों हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पे आपका लॉ कौन सा लगा है? यहां पे प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन का 10% लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहां पर जो है इसने 2 लाख एनर्जी दी है तो इसका 1% ही आगे ट्रांसफर करे, कैप्चर करता है। ग्रीन प्लांट्स कितना करते हैं? 1% ही जो है वो इसमें कैप्चर करते हैं। बच्चों कुछ इस तरह के सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ और क्वेश्चंस बताऊंगा आपको
इस फूड चेन से किस तरह के बन सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और क्वेश्चन अगर समझ आए कि बोर्ड में किस तरह के सवाल इस फूड चेन से बन सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।